तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज हम लोग फिर अल्काइल हैलाइड का ही क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसका अलग बेसिस होगा। यह होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। मीन्स जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड का या मोनोहैलो अल्केन का। ऐसे कहेंगे कि मोनोहैलो अल्केन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन ऑन द basis of hybridization of carbon of CX bond। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो अल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन एटम, यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग बेसिकली 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। sp3 sp2 एंड sp3 sp2 एंड sp। तो यही 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला नंबर हो गया, ये नंबर हम लिख रहे हैं कॉन्टेनिंग, शॉर्ट में लिखिए containing sp3CX bond। containing sp3CX bond, containing sp3CX bond मतलब यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन से इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह कंडीशन को फुलफिल करता है। इसमें ऐसे अब 1 नंबर देंगे, ये नंबर इधर दे दिए हैं तो 1 नंबर दीजिए। तो 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं अल्काइल हैलाइड या हम लोग इसको हैलो अल्केन भी कहते हैं और हैलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन। तो इसको यह फुलफिल करता है अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड में आप देखते हैं जैसे CH3X है तो यह हो गया अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। ठीक है, तो देखिए यह अल्काइल हैलाइड है, sp3 हो गया। अब इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे यह अल्काइल हैलाइड कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया। अगर ये 2 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक और अल्काइल ग्रुप इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
2 डिग्री, ठीक है, और 3 डिग्री बनाएंगे तो एक और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। मतलब इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये तीनों केस आ जाएगा, ठीक है, जिसमें सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन 1 डिग्री में भी sp3 है, 2 डिग्री में भी sp3 है और 3 डिग्री में भी sp3 है, ठीक है। तो इसमें sp3CX बॉन्ड में हम लोग कह सकते हैं कि यह अल्काइल हैलाइड आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस इसमें और क्या आएगा, दूसरा केस एक बनता है एलाइल हैलाइड का, एलाइल हैलाइड, ठीक है, या एलाइलिक हैलाइड भी कहते हैं इसको, जैसे एलाइलिक हैलाइड कहिए या सिंपली आप एलाइल हैलाइड कह सकते हैं, इसको एलाइल हैलाइड कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको समझना है, ठीक है। तो यह दूसरा केस इसमें बनता है एलाइल हैलाइड का। तो एलाइल हैलाइड, ये एलाइल हैलाइड क्या हुआ, इसके लिए हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले याद रखो कि एलाइलिक ग्रुप क्या होता है और इसको पहचानना भी है, ठीक है। तो एलाइलिक ग्रुप क्या है, कहता है कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, और इससे जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग एलाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नेक्स्ट टू कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद हम जोड़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसके बाद वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्बन, याद रखना है, इसको याद करेंगे कि यह एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। और इस ग्रुप को हम लोग एलाइल ग्रुप भी कहते हैं। यह जो ग्रुप बन रहा है इसको याद रखना है, एलाइल ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन को डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को, ठीक है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन और एलाइलिक कार्बन, उसको एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक पोजीशन हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर CH2, ये हो गया CH2 और यहाँ पर अगर Cl डाल देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। तो इसका हम लोग नेम देंगे कि यह एलाइल क्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलाइलिक के केस में भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यह कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह हाइड्रोजन है, क्लोरीन हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ध्यान दीजिए, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना बहुत ही आसान होता है, सीधे हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी तरफ एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन का 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, इस पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स 4 ऑर्बिटल मिक्स करेगा, ठीक है, एक s और 3 p ऑर्बिटल, और इससे हाइब्रिडेशन बन जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन निकालना आसान होता है, अगर कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडेशन sp3, अगर उसके अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडेशन sp हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग एलाइल क्लोराइड।
अब देखिए यह जो एलाइल क्लोराइड है, यह भी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यह जो हाइड्रोजन है वह 1 डिग्री है। ये जो हाइलाइट बना, ये हाइलाइट क्या है, 1 डिग्री है। तो इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 1 डिग्री हो गया। अब जनरल हम लोग लिख रहे हैं, ऐसा कर देते हैं कि ये CH2X हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ये CH, यहाँ पर कोई अल्काइल एक जोड़ दीजिए, X से ये क्या हो गया, क्या हो गया यह, बोलिए 2 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक और बना देते हैं, ऊपर एक और अल्काइल का कोई ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री। ठीक है, और सब का हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। ठीक है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 है, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह केस बन गया। ठीक है, तो एक हो गया अल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया एलाइल हैलाइड, और एक और केस इसमें आता है एरोमेटिक में, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। क्या कहते हैं, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो वह एरोमेटिक का केस भी हम लोग इधर साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 3rd नंबर, इसको हम कह रहे हैं बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पर भी हम लोगों को बेंजाइल ग्रुप को पहचानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर भी बेंजाइल ग्रुप को पहचानना जरूरी है। ठीक है, जैसा आपने एलाइल ग्रुप को यहाँ पहचाना कि यह एलाइल ग्रुप है, उसी तरह से बेंजाइल ग्रुप को पहचानिए। ठीक है, ये बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5। ठीक है, अब यहाँ पर CH2 ऐसा होगा तो यह बेंजाइल ग्रुप होगा। ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लिखिए, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, फिनाइल हो गया। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया। और फिनाइल पर एक CH2 ग्रुप डाल दिया तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेंजाइल ग्रुप। ये हो गया बेंजाइल ग्रुप। तो इसको हम लोग को याद रखना है कि यह बेंजाइल ग्रुप है। ठीक है, C6H5 और CH2। ठीक है, या ऐसे बेंजीन रिंग से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। अब जैसे देखिए, अब इस पर कोई भी हाइड्रोजन आ जाता है, इस बेंजाइल पर कोई हाइड्रोजन आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड। इसको कहेंगे हम लोग बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, ओके। तो आप डाल दीजिए हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर कोई भी, जैसे क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नाम बताइए, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। यह हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये जो हाइलाइट बना, यह भी 1 डिग्री है। यह भी हाइलाइट क्या है, 1 डिग्री है। जैसे देखिए ये कार्बन कितना है, 1 डिग्री कार्बन है ना। ठीक है, यह कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि यह कार्बन दूसरे एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए 1 डिग्री है। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडेशन हो गया sp3, क्योंकि इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि यह 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों केस आएगा, आने दीजिए। चलिए, यहाँ पर आप एक 2 डिग्री के लिए एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया,
2 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 3 डिग्री बना लेंगे। 3 डिग्री के लिए 2 अल्काइल ग्रुप डाल देंगे। यहाँ पर 3 डिग्री हो गया और सबका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, सबका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो यहाँ पर यह क्लासिफिकेशन पढ़ने का मकसद है कुछ नॉलेज को गेन करना। ठीक है, ताकि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसको आप सॉल्व कर सके। जैसे नॉलेज क्या गेन कर रहे हैं कि एलाइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, यही सब नॉलेज है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग को बहुत सारे टर्म्स को याद भी रखना है। ठीक है, तो यह एक कंडीशन हो गया कॉन्टेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कॉन्टेनिंग sp2CX बॉन्ड। ठीक है, अब इसको नोट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। देखिए बी नंबर कर दीजिए इसको, कॉन्टेनिंग sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉन्टेनिंग sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें आता है जैसे 1 नंबर में हम लोग इसमें जैसे विनाइल का केस आ जाता है। ठीक है, विनाइलिक हाइलाइट। ठीक है, इसमें क्या केस आ जाता है, विनाइलिक हाइलाइट का। विनाइलिक हाइलाइट, या इसको सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, विनाइल हाइलाइट। सीधे हम लोग विनाइल हाइलाइट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, विनाइलिक हाइलाइट और विनाइल हाइलाइट। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि विनाइल ग्रुप क्या होता है। देखिए विनाइल ग्रुप को पहचानिए। विनाइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, कार्बन एटम अटैच टू डबल बॉन्ड, या हम लोग कहेंगे कि यह जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन एटम है यही विनाइल कार्बन है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, विनाइलिक कार्बन। हम लोग कहते हैं इसको विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, या कहेंगे कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड का जो कार्बन है यही विनाइलिक कार्बन होता है। और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं विनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप बनता है इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp2 होगा, हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो यह विनाइल ग्रुप है। देखिए जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर अकेला डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो, ठीक है,
तो उसका जो कार्बन होता है, उस डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसको विनाइल कार्बन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर ग्रुप बना दें तो इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी यह भी क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन होगा, यह भी विनाइलिक कार्बन होगा, ठीक है। हाँ, यह भी विनाइलिक कार्बन हो जाएगा ना, ठीक है। ये अगर यह हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है, इसी को ऐसे उलट देंगे यह हो जाएगा, ठीक है। यह कार्बन इस कार्बन में कोई अंतर नहीं है, जहाँ पर से भी ग्रुप निकला है उसको हम लोग विनाइलिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो यह हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरीन डाल देंगे तो क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। यहाँ पर भी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp2 है। इसमें भी हाइलाइट आप जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए, ठीक है। सॉरी, एक ही डबल बॉन्ड रखना है तो यहाँ पर ब्रोमीन डालिए, बहुत क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो यह भी एक केस हो गया किसका, विनाइलिक का, यह भी केस विनाइलिक का ही है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है ब्रोमीन, ठीक है। तो यह भी विनाइल हाइलाइट का एक केस हुआ, बट इसका नेम जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेम क्या देंगे बताइए, इजीली नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, 1, ये पोजीशन 1 ही है, ठीक है। तो 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन, एक ही डबल बॉन्ड है तो उसके पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोहेक्सीन है और इसमें एक ब्रोमीन आ गया तो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन हो गया, ये हो गया 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो नेम दे सकते हैं, फिर हम लोग नोमेनक्लेचर आगे देखेंगे। तो यह केस हो गया विनाइलिक का, विनाइल हाइलाइट का केस हो गया। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है वह विनाइलिक कार्बन होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इस ग्रुप को बेसिकली हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं, इसलिए इसको याद अलग से रखना है कि विनाइल ग्रुप कहते हैं। और इस तरह के विनाइलिक का केस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह पर हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें एग्जाम्पल जो बनता है वह बनता है एराइल हाइलाइट का, ठीक है। क्या बनता है, आप लोग जानते होंगे, एराइल हाइलाइट का केस बनता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जैसे एराइल हाइलाइट हो गया तो एराइल ग्रुप क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप इज वन ऑफ द एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप इज वन ऑफ द एराइल ग्रुप। मतलब फिनाइल जो होता है एराइल का एक एग्जाम्पल है, ऐसा कहेंगे, एराइल का एक एग्जाम्पल है फिनाइल। एराइल में बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, बहुत सारे ग्रुप आएंगे एराइल में, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल हो गया फिनाइल। जैसे आप यहाँ पर ये लिखते हैं फिनाइल, क्या है यह, फिनाइल, ठीक है। तो ये फिनाइल जो है एराइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये फिनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। या हम लोग इसको C6H5 ऐसे भी लिखते हैं, या सिर्फ pH से भी हम लोग लिख देते हैं इसको, pH, ठीक है। pH, इस बॉन्ड को इधर से रखिए, pH मीन्स फिनाइल, pH हो गया। फिनाइल के लिए हम लोग pH का भी इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इसका जैसे एग्जाम्पल आप बनाते हैं
तो यहाँ पर एक क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका आईयूपीएक नेम देंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसका नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो याद रखेंगे फिनाइल जो है, ठीक है, वन ऑफ द एराइल है, ठीक है। एराइल का एक एग्जाम्पल है फिनाइल, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग में इस तरह का जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग एराइल ग्रुप कहते हैं, बट फिनाइल जो है एराइल का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसको फिनाइल को ही हम लोग याद रखेंगे एराइल में। तो यह हो गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर देखिए इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा इस कार्बन का, बेंजीन रिंग में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, बेंजीन रिंग में ऐसे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो यह भी एक केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा sp2 CX बॉन्ड में विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड दो तरह का केस देखा, ठीक है। और एक और हाइब्रिडेशन आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडेशन। तो इसको भी आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। इसको C नंबर में लिख दीजिए, कॉन्टेनिंग sp CX बॉन्ड, sp CX बॉन्ड। तो sp CX बॉन्ड जैसे ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप को पहचानिए, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है। अगर यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होता तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, क्या देते हैं, एथीन, ठीक है, आईयूपीएक नेम इथीन, या इसको कॉमन नेम देते हैं एसिटिलीन, इसका नेम देते हैं हम लोग एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, या इसको क्या कहेंगे हम लोग आईयूपीएक नेम इथाइन, हाँ इथाइन, इथीन नहीं इथाइन, ठीक है। तो इथाइन, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इथाइन, ठीक है, या इसको कहते हैं एसिटिलीन, इथाइन और एसिटिलीन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, इथीन बोल दिए थे बट इसका नाम इथाइन होता है, और या एसिटिलीन कॉमन नेम हो जाएगा इसका एसिटिलीन, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें आपने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर देंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से जिस तरह से इथाइन है तो ग्रुप क्या बनेगा, इथाइनाइल, क्या ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनाइए इथाइनाइल, इसको क्या कहेंगे इथाइनाइल, इथाइनाइल एक अल्काइल ग्रुप हो गया, बट यह क्या हो गया इथाइनाइल ग्रुप हो गया। इसमें इसका हाइब्रिडेशन sp, इसका भी हाइब्रिडेशन sp, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp हो गया, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp हो गया। अब इसमें एक क्लोरीन डाल दीजिए, ठीक है, हाइलाइट बना दीजिए। तो हाइलाइट बना देते हैं तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या देंगे, आईयूपीएक नेम बताइए, आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, बोलिए, क्लोरो इथाइन, इथाइन, ठीक है, क्लोरो इथाइन, सीधे कह सकते हैं क्लोरो इथाइन, क्लोरो इथाइन हो जाएगा, ठीक है। चाहे या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं क्लोरो मोनोक्लोरो, एक ही क्लोरीन है तो ऐसा लिखिए मोनोक्लोरो एसिटिलीन, मोनोक्लोरो एसिटिलीन, ठीक है। चूँकि यह एसिटिलीन में एक क्लोरीन है तो इसका नेम हम लोग दे देंगे मोनोक्लोरो एसिटिलीन, ठीक है। सीधे क्लोरो एसिटिलीन भी कह सकते हैं बट मोनोक्लोरो एसिटिलीन कहना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, या क्लोरोइथाइन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए sp कार्बन जो है CX बॉन्ड
कार्बन कॉन्टेनिंग, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह का केस आएंगे जिसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से यह क्लासिफिकेशन हम लोग का कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है, चलिए।